दोद में पेमाराम जी की फुल बहुमत छू और किरडोली में भी फुल बहुमत थी कृषि पेमाराम को। किरडोली में कहीं चल रहे अबार पेमाराम को चल रही है। बस आ इन लागे जे कि मन लागे नहीं तो अलग अलग बताओ थे ठीक है अलग अलग क्या है बोलो। थाने कहीं लागे मतलब कहीं होगो दो विधानसभा क्षेत्र में पेमाराम है कांग्रेस और बीजेपी को होगो के मतलब आपके घर आ जाओ और क्या होगो मतलब। मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक मोदी का फिर खून देने के तैयार हूँ मोदी जी को। हमारे आज तक गांव के अंदर जो विकास हुआ है वो बीजेपी राज में हुआ है। मतलब 5 साल निकली है उसमें एक सिंगल रुपया भी किरडोली में कांग्रेस राज में नहीं लगा। पिछली बार बीजेपी राज था उस टाइम में हमारी दोनों सड़कें बनी है, जो भी जो काम हुआ है उसी टाइम में हुआ है। कांग्रेस राज में 1 रुपये का भी काम किरडोली नहीं हुआ। नमस्कार, सीकर 23 न्यूज की चुनावी चर्चा मारवाड़ी तड़का में था को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंचा है दौद विधानसभा क्षेत्र को किरडोली गांव का मैंने किरडोली गांव का मैंने जानागा कि जो 18 का मतदाता है वे मतदाता को कहीं मूड है वे कहीं चावे है। आबाड़ा विधानसभा चुनाव को मैंने वे आपको विधायक के रूप में किन देख पो चावे है। और किरडोली जो गांव है जिको थोड़ा सा बड्डो है और 18 कत्ता मत है और की तरफ रुझान है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा होता जी था वो दूध दौद तो कहीं हो रहे कहीं चल रहे हो दौद में चल रहे कॉमरेड चल रहे आगे कॉमरेड आगे चल रहा है कहीं आगे चल रहा है मतलब कांग्रेस को और भाजपा को और कहीं है मतलब कॉमरेड अलग 3 साल से भाजपा कॉमरेड कांग्रेस। अच्छा मतलब गांव को जो रुझान है वो कहीं है गांव को रुझान में तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस थे कांग्रेस ही हो तो थे कांग्रेस ही वोट किन दोगा थे कांग्रेस नहीं देंगे कांग्रेस नहीं और जिगी ज्यादा मतलब यहाँ पहुँच चल रही है बाकी की चल रही है वो तो गांव का जाने में तो गांव में रहता हाथ को देखो भाजपा चल रही है गाँव में कॉमरेड चल रही है कॉमरेटा की था को कौन सो विधानसभा क्षेत्र था जी वही है हमारो कौन सो किरडोली किरडोली तो गांव है दौद में ही तो वोट गिरो बोल वाला रहो। हाँ धोती है ठीक है। तो कहीं चल रहे हो दौद का मायने बढ़िया चल रहे हैं। बढ़िया की वाणी चल रही है। अब की कमानी को तो मान बेरो को नहीं मैं तो कांग्रेस ने देवा वोट। अच्छा ताऊ जी एक बात और ही थे कह रहे हो कांग्रेस यहाँ कांग्रेस से अब की बार नयो चेहरो है परशुराम मोर्दिया हमेशा चुनाव लड़िया है तो एक मैंने थारा कोई मन मुटाव आयो हो पार्टी के या व्यक्ति के प्रति या फिर थे पार्टी ने ही वोट देगा तो पार्टी नहीं दो पार्टी ने वोट दो पार्टी को चाहे बाठो खड़े हो जाओ पार्टी नहीं दो हैं? हाँ थे बताओ जी कहीं चल रहे हैं दौद विधानसभा क्षेत्र में और था गांव किरडोली में देखो किरडोली में तो बहुमत तो कॉमरेडा को बढ़ती कोशिश हुआ है ज़्यादा कॉमरेड की माहौल ज़्यादा बताऊँ। अच्छा और मैं तो इधर बैठे रहनी है ना मान तो भैया कोई प्रॉपर ब्यूरो भी कोई नहीं किया था को वोट किन जाओ वोट मारो देशिया जगह देशिया कोई हाल मतलब डिस्कस को अच्छा हाँ कोई जरूरी कौन तो बताड़ो कोई जरूरी थोड़ी है सिस्टम में वही होना चाहिए कोई जरूरी को नहीं वोट मन को है बात कायदा की है वोट मन को है आया कोई जरूरी को नहीं गए ला कर आगे बिंदिया कोई कायदा ही बात तो थाने मतलब यहाँ गांव का मैं थे देख रहा हो बड़ा दिनों और थे बुजुर्ग भी हो काफी टाइम होगा थाने मतलब में तो बुगजड़ में बुगजड़ को नहीं गाँव में बुगजड़ी हमें तो मतलब कहीं लगे तो थाना कहीं लगे मतलब गांव की कहीं रुझान है। अब गांव को रुझान बता रहा है ना किन सौ को पाड़ो आगे निकल जाए कोई सतुलों को नहीं मतलब था को कौन सो विधानसभा क्षेत्र दौद दौद हाँ कहीं लगा था दौद में दौद में पेमाराम जी की फुल बहुमत छू और किरडोली में भी फुल बहुमत थी कृषि पेमाराम को। किरडोली में कहीं चल रहे अबार पेमाराम को चल रही है किरडोली में हाँ बिल्कुल तो पेमाराम। कांग्रेस को जिगो अबार जो हमेशा चुनाव लड़ता आया है बिना टिकट को मिली नया चेहरा ने प्रत्याशी बनाया है तो कहीं भी से थोड़ा सा यहाँ पब्लिक में जो जनता का मायने जो आक्रोश है। हाँ टिकट नहीं मिली वो तो 5 साल में जनता ने संभाला ही कोई नहीं। अच्छा और अब जी को नए आए है बिना जनता जाने को नहीं। अच्छा वो कोई मास्टर की नौकरी कराया कर तो और अभी का जोरामृति गड़े का लिए टिकट है और जगदीश जी दानोदियो कोई या बड़ो वर्कर को नहीं तकड़ो और आपको कोई नौकरी नाकरी करेड़ो जनता बीच में कौन रेड़ो। किरडोली का मायने कत्ताक मतदाता है कत्ताक मत है 5,000 वोट दिखा मेरा अंदाज तो कहीं लागे मतलब आधा में कॉमरेड आधा सुपर ऋषि कॉमरेड बाकी से और दौद विधानसभा क्षेत्र का कहीं रिजल्ट आओ आल ओवर तो रिजल्ट पेमाराम को ही तकड़ो दिख रही है। तो भाजपा को भाजपा कमजोर टक्कर में रही टक्कर में रही तो टक्कर भाजपा कॉमरेड और कांग्रेस की होगी या फिर कहीं वाणी होगी त्रिकोणिया होगी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही नौपाराम जी वाली कांग्रेस में। अच्छा पहले एक बार नौपाराम जी में हुई विश्व थोड़ा ज्यादा आ जाएगा कांग्रेस का लेकिन तो थे पेमाराम जी कामरेड का बता रहे हो कोई विशेषता है मैं या कहीं बात है
बिल्कुल मजदूर और किसान व्यापारी व्यापारी छोटो किसान और छोटो दुकानदार जिका ही बाके लिए वो हार गयो तो भी लड़ तो रहे मैदान के मायने हमेशा। और कदे घरा को नहीं बैठे भूख 30 कार्ड की भी वो जनता के बीच में रहे हमेशा। और जद याद करियो जद हमारे गांव में तो तैयार मिले हटे 10 साल के मायने वो चुनाव का रेड़ो लेकिन मरे जी सके बैठे नहीं याद करियो जी के है। ताऊ जी थाना कहीं लागे बस आई न लागे जे कि मन लागे नहीं तो अलग अलग बताओ थे ठीक है अलग अलग क्या है बोलो। थाने कहीं लागे मतलब कहीं होगो दो विधानसभा क्षेत्र में पेमाराम है निकलेगा। क्यों कई कारण है? कारण के मतलब गरीबों को साथी है। अच्छा ठीक है तो कांग्रेस को और बीजेपी को कहीं होगो फिर? कांग्रेस और बीजेपी को होगो के मतलब आपके घर जाओ और क्या होगो मतलब होगो तो थे मतलब माकपा का कार्यकर्ता हो या फिर यहाँ समर्थक हो? ना कार्यकर्ता को नहीं मैं वोटर हूँ। वोटर हो समर्थक हो मतलब। तो पेमाराम का काम हो पेमाराम का विकास हो थे मतलब संतुष्ट हो? हाँ अब माकपा ने देखोगा थे। हाँ देखो बिल्कुल साइलेंट मोड का मैंने बता रहा है कि भाई पेमाराम ने ही देखागा। दो विधानसभा क्षेत्र की स्थिति है किडोली गांव की और जानागा और भी अठा मतदाता बेटा आज ही थे बताओ विधानसभा क्षेत्र कौन सो था को? दोध साहब धोद और गांव कौन सो है? किडोली कहीं स्थिति चल रही गांव की? स्थिति साहब गांव का मायने तो कोमरेटा के ज़्यादा वोट ही अच्छा और ब्याह पहली कांग्रेस ही आ लेकिन परशुराम जी नहीं आने की वजह से कोई बाग 5 साल के कार्यकाल का मायने कोई संतुष्ट को निकला गाँव ने भी की वजह से ज़्यादातर अब की बार बहुमत पेमाराम को निकल सी। तो कांग्रेस की तरफ से परशुराम मोर्दिया ने टिकट नहीं दी गई है या बे नहीं ली है इसके पीछे कोई कारण है? तो वाकई मंत्री का लायक आदमी हो पद को दियो तो बी की वजह से वो सरकार से नाराज हो कांग्रेस से गहलोत साहब से और बी की वजह से वो नाराज तो गहलोत से हो लेकिन दुश्मनी मार सा गाड़ ली वो दुश्मनी क्या काटी था? 5 साल का मायने वो आगे मान संभालिया को नहीं बी की वजह से पूरा गाँव नाराज है विश्व और अब की बार फुल बहुमत है कोमेटा ने वोट देसी पूरा गांव में कत्ताक मतदाता है कत्ताक वोट है? 5500 वोट का लगभग ही और तकरीबन 3500 वोट का लगभग पोलिंग होगा। भी मैं ज़्यादा जिको पलड़ो भारी रहोगो वो की को रहोगो? तो तकरीबन 2000 वोट तो कोमेट ले ली सी और 1000 वोट बीजेपी ले ली सी और बस वोट कांग्रेस का लगभग पड़ा। दो विधानसभा क्षेत्र को कई परिणाम आओगे थारे हिसाब से? जी कोमेटा का फिर देखो टक्कर तो कोमेटा की बीजेपी की है लेकिन पूरा चांस इस टाइम में कोमेटा का ही जीत कहा। ताऊ जी और बेटा जाना गए हूँ कि दो विधानसभा क्षेत्र का मायना कहीं स्थिति चल रही है। नाम कहीं है ताऊ जी? ताऊ मेरो हेमाराम नाम। हेमाराम जी कहीं स्थिति है? दूध में तो पेमाराम ही है पेमाराम पूरा दूध आलो दूध। अच्छा। और किडोली में भी पेमाराम है। किडोली में जो मतदाता है वे पेमाराम का काम खुश है? काम से खुश है व्यवहार से खुश है और सच्चाई जन नीतियों ने लेके जनता ने साथ लेके सरकार ने झुकावा का बिजली है पानी है नौजवान है छात्र है मजदूर है गरीब है सबकी समस्या को मतलब जनहित का मुद्दा उठा के सरकार से लड़ो और सरकार ने झुकावा को काम भी करे। तो भाजपा कांग्रेस से किडोली गांव से पछड़ेगी? बहुत ज़्यादा पिछड़ेगी भाजपा तो कामरेड और भाजपा 1500 वोटा को डिफरेंस रहेगा लगभग 1500 से कामरेड आगे निकलो 1500 वोटा से। तो दो विधानसभा क्षेत्र को अगर आप एक परिणाम देखा तो कहीं होगा थारे हिसाब से? परिणाम पेमाराम ही आएगा दो पेमाराम माकपा थे बताओ। बोलो साहब आदेश करो। कौन सो गांव था को विधानसभा क्षेत्र कौन सी? बीएसएफ हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार जांगेड़। विधानसभा क्षेत्र धोद कहीं लागे धोद में? धोद में टक्कर कांग्रेस नहीं बीजेपी और कॉमरेड की काम टक्कर है। बीजेपी और कॉमरेड की टक्कर का यहाँ बता रहे होते? बस कांग्रेस की तरफ से कोई ताकतवर उम्मीदवार न होने की वजह से एज ए फॉर्मेलिटी कांग्रेस ने अपने हार पे नहीं मान लिया। और जितना वोट वो लेंगे उतना ही वोट उससे ज़्यादा वोट कटेंगे उनके। थे समर्थकी का समर्थक होते? मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक मोदी का फिर खून देने के तैयार हूँ मोदी जी को। मोदी जी ने खून देवन तैयार है तो ए मैंने एक गिडोली गांव का मैं मिला जांगीर जी का मोदी जी ने खून भी दे सके तो खून का कौन सो देगा थे? जो मेरा ग्रुप का वो पूरा दे दूंगा मैं निचुड़ जाऊंगा। अच्छा तो जिका भाजपा का जो प्रत्याशी है गोवर्धन वर्मा बे एक बार विधायक रह चुके हटाऊँ कई विकास कार्य करवाया बे दो विधानसभा क्षेत्र का मैं? दो विधानसभा क्षेत्र में जितने आज तक 2018 से पहले सड़कें नहीं बनी उन्होंने अपने कार्यकाल में सड़कें बनाई। बाकी गांव में
नॉर्मल काम होता है। 5 साल में विधायक जी, अभी जो मौजूदा विधायक हैं वो दर्शन गांव में नहीं दिए। अच्छा, उसी की वजह से वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो एक आदमी का समर्थक हो या पार्टी का हो? मैं पार्टी का समर्थक हूँ। गोवर्धन वर्मा की जगह अगर कोई दूसरा आदमी ने प्रत्याशी बनाती भारतीय जनता पार्टी, वोट वहीं जाता मेरा। वोट वहीं जाता। तो अब माकपा की और गोवर्धन वर्मा की टक्कर है, हाँ। तो भी टक्कर का मान थान कहीं लगा, दिल की बात कहीं है थारी? दिल के हम जीतेंगे, माकपा बीजेपी जीतेगी। कीडोली गांव का होते हैं, किडोली गांव में, कीडोली गांव की स्थिति कहीं रबाड़ी है, किडोली में प्लस कॉमेडी प्लस रहेंगे। कॉमरेड प्लस रहेंगे। कताक पिछली वोट 1000 प्लस वोट आए थे इनके, अच्छा। अब 2000 से ऊपर जाएंगे कॉमरेड। कांग्रेस तीसरा नंबर पर बता रहे होते, दूसरा नंबर पर, दूसरा में बीजेपी, दूसरा पर बीजेपी। थे मोदी भक्त हो, मोदी सपोर्टर हो, बीजेपी सपोर्टर हो, लेकिन थे पहली हार मान चुका हो। हम कैसे हमारे प्लस से आप भी से वोट थे, हम वोट प्लस कर रहे हैं। आपने अभी क्या बोला, सेकंड नंबर पे बीजेपी रहेगी, यानी फर्स्ट पे कौन रहेगी? फर्स्ट में आपको पता है भाई, मिनोरिटी है यहाँ की, वो बीजेपी को देती नहीं है, बहुत कम देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो गए। यदि मजबूत सिंबल में परशुराम जी होते तो 2000 वोट प्लस लेते हो, कांग्रेस लेती। अब वो वोट बट गए इनके। हमारा तो ये आया बट गया, बढ़ते हैं नहीं बढ़ते वो भविष्य बताएगा। मतलब लेकिन हम जीतेंगे, हम किडोली में लीड लेंगे, बीजेपी वाले मतलब ज़्यादा लेंगे। धोद विधानसभा क्षेत्र का परिणाम क्या रहने वाला आपके अनुसार? मैं बताऊँ, गोवर्धन जी जीतेंगे आराम से। गोवर्धन जी जीतेंगे। तो भाजपा समर्थक भी हटा किडोली गांव का मैं मिला हाँ, और भी है तो जाना गए हूँ। था नाम कहीं सर? मकसूद खान। कौन सी विधानसभा क्षेत्र है और कौन सा गांव है? किरडोली है। अच्छा, कहीं लगा था ना हमारे यहाँ बीजेपी और कामरेड की टक्कर है। बीजेपी कामरेड की टक्कर में बाजी कौन मारेगा? धोद में गोवर्धन जी मारेंगे। गोवर्धन जी मारेंगे। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ विकास कार्य है, क्या कुछ लोगों का प्रेम है, क्या कुछ लोगों का हितैषी है जिसकी वजह से आप दावे के साथ कह सकते हो कि बाजी भाजपा के प्रत्याशी मारेंगे? हमारे आज तक गांव के अंदर जो विकास हुआ है वो बीजेपी राज में हुआ है। मतलब 5 साल निकली है, उसमें एक सिंगल रुपया भी किरडोली में कांग्रेस राज में नहीं लगा। पिछली बार बीजेपी राज था, उस टाइम में हमारी दोनों सड़कें बनी है, जो काम हुआ है उसी टाइम में हुआ है। कांग्रेस राज में 1 रुपये का भी काम किरडोली नहीं हुआ। और ना विधायक जी ने 5 साल में आके किरडोली देखा है कभी। वर्तमान विधायक जो है पिछले 5 सालों में 2018 से 23 तक क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं आपके गांव में? नहीं, कुछ नहीं, सिंगल नहीं हुआ कुछ भी। क्यों नहीं हुआ? ना। तो पेमाराम की और गोवर्धन की टक्कर बता रहे होते हैं। हाँ, धोद विधानसभा क्षेत्र को कई परिणाम होगा थारे हिसाब से? देखो टक्कर है, अब टक्कर में गोवर्धन जी भी निकल सकते हैं, पेमाराम जी भी निकल सकते हैं। अच्छा, किडोली का मायने कता वोटर है, कता मतदाता है? किरडोली में लगभग 5657 के लगभग। कहीं लगा किडोली की स्थिति कहीं होगी? किरडोली में 1 नंबर पेमाराम जी रहेंगे, सेकंड में बीजेपी रहेगी। और धोद विधानसभा क्षेत्र की अगर पूरी बात करा तो एक अनुमान टक्कर में है, टक्कर में बीजेपी में टक्कर का मायने मतलब टक्कर में एक तो ओवर 50-50, एक ओवर 60-40, एक ओवर 70-30, कहीं लगा था ना? नहीं, हमारे हिसाब से ये मानो कि आज की जो पोजीशन है ना वो लगभग 50-50 है। 50-50 है, मतलब 50-50 का मायने टक्कर देगा भाजपा और कॉमरेड। हाँ, और कांग्रेस की कहीं स्थिति है? कांग्रेस 3 नंबर पे है। 3 नंबर पर कांग्रेस 3 नंबर पर अब वो कारण परशुराम मोर्दिया ने टिकट नहीं दे, वो नया चेहरा लाबो है या फिर और क्यों है? नहीं, 3 नंबर पर रहने का मतलब है परशुराम जी मौर्य की वजह से कि उन्होंने 5 साल में विधानसभा को संभाली नहीं, बल्कि किसी से आगे 5 साल में मिले नहीं वो 5 साल में, और लोगों में नाराजगी है, वो पूरी नाराजगी है जनता के बीच में। अच्छा, परशुराम जी का पुत्र जो है बे RLP चुनाव लड़ रहे हैं, महेश मोर्दिया, बे को कहीं स्थिति कहीं लगा है? नहीं, वो तो एक नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर नहीं के बराबर है, वो तो एक नाम मात्र के को वोट लेंगे, वो ले लेंगे बस, वो बाकी वो से कोई सपोर्टर वगैरह वो नहीं है कोई। बे को कोई नंबर मतलब चौथा 5वां नंबर पर आप ही कहीं संभावना है? अब वो तो क्या है कि 3 नंबर के बाद में चौथा नंबर आए चाहे 5वां नंबर आए, कोई काउंटिंग तो है नहीं कि वो, मतलब वो किसी भी प्रकार से कोई मतलब दौड़ में को नहीं है वे? नहीं, कोई दौड़ में नहीं है। भाई जी, था नाम कहीं? पन्नालाल। पन्नालाल जी। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? वही है धोद। और गाँव? वही गाँव किरडोली। किडोली कहीं लगा? किडोली में किरडोली में बराबर का वोट है सब बीजेपी का। तो बीजेपी का कहीं वोट ले रहे होते? हाँ, कहीं वोट ले रहे हो? काम करवाए ले रहे हैं। अच्छा, केंद्र जो काम करवाए है पहले गेल की 5 साल में विकास करवाए, बी का नाम का वोट ले रहे हैं। मार्क आपके जो थे बता रहे हो टक्कर की मैं उबाली है,
टक्कर गोवर्धन जीत रहे, क्लियर टक्कर। गोवर्धन ते परिणाम घोषित कर दिया है। बिल्कुल घोषित जनता कर रही है, मैं थोड़ी कर रही हूँ, जनता कह रही है। अच्छा, जनता जीतता रही कहीं है, की जनता जनता कर गोवर्धन जीतो। जीत गो। और माकपा की कहीं स्थिति रबाड़ी है। भागपा भी आपके सब भी वोट तो ले, इसी पे भी चुनाव लड़ रहा है। किडोली गांव का मायना कितना मतदाता है? 53-54 वोट है। 5500 कहीं लागत है ना, कहीं उबालो है। वो बड़े 3000 3,500 वोट बोलो सी माकपा सब का मिला टोटली 3-3,500। तो 3-3,500 वोटा का मैं कहीं लागो को कत्ता वोट थारा अनुमान से भाजपा का जाओगा और कत्ता माकपा का ना होगा? भाई देखो सब अपनी अपनी दाव पेच लगा रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारे ज़्यादा हमारा बहुमत निकले और मार्क बड़ा चाह हमारा निकले और कांग्रेस ने चाह मार, लेकिन वहाँ को देखो वोट तो वहाँ का भी है, ऐसी बात नहीं, सभी का वोट है। अब थारा हिसाब से थारा अनुमान कहीं के वो दो विधानसभा क्षेत्र में कहीं उबाड़ो परिणाम कहीं दे सको थे? परिणाम तो क्लियर है, गोवर्धन सिंह वर्मा जीत रहे बस। गोवर्धन वर्मा। दौद विधानसभा क्षेत्र का किडोली गांव का मैंने 5500 वोटर की जो पोलिंग है, भी पोलिंग का मैंने थे देखे वो मतदाताओं को कई मूड है और कई है जिगा माकपा का सपोर्टर है, कई है जिगा कांग्रेस का सपोर्टर है, कई है जिगा बीजेपी का सपोर्टर है, मगर अठा का जो मतदाता है वे क्लियर कट बात कर दी है कि जो टक्कर उबाड़ी है वह टक्कर बीजेपी और माकपा के बीच में और कांग्रेस ने टक्कर का बारे रख रखी है। और अठाई ही किडोली गांव का मैंने मिला मोदी जी का भक्त भी जिगा खून देवाने भी तैयार है मोदी जी ने कोई भी प्रकार हो। तो देखते रहो चुनावी चर्चा मारवाड़ी तड़का। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।